ये बात, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में ऑफिस जा रहा हूं, तुम भी वहीं आ जाना। जी। और तुम कहां जा रहे हो? बाबा वो खुशी को ले। एक बात तुम लोग जहन नशीन कर लो, अगर मैंने उस लड़की के यहां आने पे खामोशी इख्तियार की है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसे यहां आने जाने की आजादी मिल गई है। कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपकी बेटी है। मेरा एक ही बेटा है और वो तुम हो। ये बात रहा उसका मामला तो वो यहां से जा चुकी है। बाबा प्लीज, खुशी कई बार हम सबसे माफी मांग चुके, सब अपना दिल साफ कर लें। दिल साफ करने से मेरी इज्जत पे जो दाग लगा है, क्या वो भी साफ हो जाएगा? बोलो, जवाब दो। बाबा हो जाती हैं हम इंसानों से गलतियां। क्या वो अपनी गलती पे पछता रही है? नहीं ना, तो फिर किस बात की माफी? इबाद भाई की एंगेजमेंट है, तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकता मैं। अली, हमारे रिश्ते की खातिर आ जाओ। लोग क्या क्या सवाल पूछेंगे। तो क्यों जा रही हो फिर? मत जाओ। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरान सा मुझको कर गया। धुंधला हुआ रास्ता रास्ता, क्या होता जा रहा है मुझे? किस बात का गुस्सा है? क्या अपनी नाकामियों का और खुशी की कामयाबियों का? जितना मर्जी चाहे मैं खुद को समझा लूं, उसके सामने जाते ही पता नहीं क्यों मैं अपने साथ किए गए सारे वादे भूल जाता हूं। अब क्यों कॉल की है उस लड़की ने तुम्हें? ऑफ कोर्स मामा, अपोलोजाइज ही करना होगा और क्या। ओह, तो इसका मतलब अकल ठिकाने आ ही गई उस लड़की की। वो तो आनी थी, ट्रैप ही ऐसा किया था मैंने। सो तो है बेटा, मगर बड़ी बेइज्जती हुई है हमारे सर्कल में। सब लोग जानते थे कि तुम दोनों की शादी होने वाली है। बहुत जलील करवाया इस लड़की ने। डोंट वरी मामा, सारे बदले लूंगा मैं उससे। पहले तो मैं इसके हक में नहीं थी कि तुम इसके साथ सुखा की तरह सख्ती करो, लेकिन अब इसे खींच के रखना, ऐसा ना हो मजीद पर पुर्जे निकाल ले ये। अरे मामा आप फिक्र ना करें, मैं जानता हूं कि उसे कैसे डील करना। मैंने प्लान कर लिया है सब। वेरी गुड। इन लोगों ने पता नहीं हमें समझा हुआ क्या था, हमारी पावर का अंदाजा ही नहीं था इन्हें। एक ट्रेलर तो देख लिया है ना माँ बेटी ने। करप्शन फाइल खुल चुकी है इनकी, इसीलिए सोफिया आंटी घबरा गई। अब मिलने जा रहे हो ना उसे, बिल्कुल शो नहीं करना कि तुम उसे मिलने के लिए तैयार बैठे हो। डोंट वरी मामा। अब बोलोगे या मैं दीवारों से बातें कर रही? जब खुशी ने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया था
तो क्यों नहीं खा करके? अम्मी, मेरे पास आपके सवालात का जवाब नहीं है। और इस वक्त मेरे काम का वक्त है। आप ये कौन सी बहस लेकर बैठ गई हैं? देखो अली, अब तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। वो बहुत अच्छी बच्ची है, सबका बहुत ख्याल रखती है। तुमने देखा तुम्हारी बहन का मसला कैसे हल कर दिया उस लड़की ने। आप क्यों नहीं समझ रही अम्मी? मुझे उसके एहसानात नहीं चाहिए। आपको भी समझ नहीं आ रही, उसे भी नहीं आ रही। अच्छा मुझे बताओ, कब जतलाया उसने तुम पर? अम्मी, जताने के लिए मुंह से कहना नहीं पड़ता, और वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं किसी औरत के पैसे पर पलूं। ये सब तुम्हारी दिमाग के खुराफात हैं और कुछ नहीं। वो बेचारी तो तुम्हारी मदद कर रही है मुसलसल बेटा। अम्मी, बस कर दे उसकी हिमायत करना। आपको असल में उसके पैसे नजर आ रहे हैं ना, इसलिए आप ये सब कह रही हैं। लेकिन मुझे असल मसला दिखाई दे रहा है। क्या है मसला? बोलो, मैं भी तो सुनूं जरा। वो नहीं है अम्मी सजना जिससे मैंने शादी की थी। है? क्या मतलब है? सजना सजना क्या कह रहे हो तुम? ना तुम जानो वो बदल चुकी है अम्मी। जाने उसे अपने पैसे, अपनी दौलत का बहुत गुरूर है। और मुझे कुछ भी नहीं समझती है वो। और तुम मुझसे कौन सा सीधे मुंह बात करते हो? जब देखो झगड़ा करते रहते हो। तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। तो छोड़ दे अम्मी वो। अभी कौन सा मेरे साथ है वो। हेलो अली, बहुत ही बदतमीज हो गया है लड़का। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। भाभी प्लीज, कहाँ से लाती है आप इतने जोक्स? मेरा हंस हंस के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा एक और याद आया, मुझे सुनो ना प्लीज। बस अब मैंने हंसी ना तो मैं रोने लग जाऊंगी। जाओ, माफ किया, क्या याद करोगी? ओह, खुशी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये सवाल था या शेर? ये तो तुम मुझे बताओगी ना। क्या बात है जो इतना मुस्कुरा कर अपने गम को छुपा रही हो? भाभी, मैं तो आपके जोक्स पे मुस्कुरा रही हूँ, और क्या। इधर देखो, मेरी तरफ। क्या है ये? खुशी, कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। भाभी क्या हो गया आपको? आप अपना फोकस ना सिर्फ इबाद भाई पे रखें। मेरी आंखों में क्या होगा? अच्छा चलो मुझे बताओ, क्या चल रहा है इस नन्हे से दिल और दिमाग पे? भाभी क्या हो गया आपको? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। देखो, छुपाने से कुछ नहीं होगा। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। क्या मतलब? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम खुश नहीं हो ना? नाखुशी की क्या वजह होगी भाभी? कुछ तो है तुम जिसकी वजह से परेशान हो। मुझे ऐसा लगता है तुमने अपने चेहरे पे कोई मास्क लगा रखा हो जिसके पीछे तुम छुप जाना चाहती। प्लीज भाभी, मुझे लगता है कि आप इबाद भाई को बहुत मिस कर रही हैं, इस वजह से आप ना ऐसी बेकी बेकी बातें कर रही हैं। मैं इबाद भाई को बुला कर लाती हूँ। हेलो, आई एम सॉरी, आई एम लेट, द ट्रैफिक वाज क्रेजी। सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार तो करना पड़ा, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। बस मुझे भी 10 मिनट हुए हैं यहाँ आए हुए। कैसे हैं आप? आई एम गुड। तुम बताओ, कुछ मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? नो थैंक्स, मैं घर से खा कर आई थी। अच्छा, तो क्यों बुलाया मुझे? एक्चुअली मुझे आपसे अपोलोजाइज करना था। मैंने शायद अनइंटेंशनली आपको बहुत हर्ट कर दिया ना। मुझे पता था।
आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया। जी एहसास हो गया और मैं बहुत शर्मिंदा। वैसे तुम्हारा कसूर इतनी आसानी से माफ करने वाला तो नहीं, लेकिन मैं एक नरम दिल इंसान हूं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। यू हैव नो आइडिया, पता है मेरे दिल में कितना बोझ था, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इट्स ओके, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं हुआ। आई गेट इट, आई एम रियली सॉरी। अगर आप कहेंगे तो मैं माहिन आंटी से भी अपोलोजाइज कर लूंगी। ऑल्सो आपसे एक बात भी करनी थी मुझे। हाँ, मुझे पता है कि तुम दोबारा पैचअप करना चाहती हो। नहीं, पैचअप तो नहीं, बट आपसे एक रिक्वेस्ट करनी। रिक्वेस्ट? अपनी बीवी को धोखा देना बंद करें। बहुत अच्छी औरत है, प्यार करती है, आपसे वफा निभा रही है, और क्या चाहिए आपको? कदर करें उसकी। और एक चीज और, ये ज्वेलरी जो आप मेरे लिए लाए थे ना, ये जाकर उसे पहनाए। शी डिजर्व्स इट मोर देन मी। और जहां तक रही मेरी बात, तो खुदा हाफिज। हमेशा के लिए। जी जी, आपने जरूर आना है इवेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, ख्याल रखें। खुदा हाफिज। मामा, आप बहुत सख्त बहू ला रही हैं। रुबेल ऐसे काम करवा रही है नौकरों से कि सबके सांस खुशक हुए में। अरे भाई, बहुत नरम दिल की है मेरी बहू। काम तो जरूर करवाती है सबसे, लेकिन लाड भी उठाती है। तुम्हें पता है, इसने अपने सारे अच्छे सूट मेड को दे दिए। अच्छा, जेलस हो रही है सास बहू की मोहब्बत से? मैं क्यों जेलस होंगी? मेरी सास तो खुद मुझसे बहुत प्यार करती है। और शौहर? आप खुशी, आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। इट्स ओके। कोई बात तो है खुशी, हम सब ने फील किया है। इनफैक्ट इबाद भी कह रहा था कि तुम खुश नहीं लगती। मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खुशी, जो तुम गुस्सा कर रही हो ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ बात है। अरे बेटा, नाराज क्यों हो रही हो? हम सब तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं, फिक्र करते हैं तुम्हारी। और मेरी तो समझ नहीं आ रही कि अली इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। तुम्हें कॉल नहीं करता, तुम जब भी यहाँ आती हो पूछता ही नहीं है वो। मामा, अली को यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। रियली? इसका मतलब है कि अली के साथ यहाँ सलूक अच्छा नहीं हुआ? रुबैल, तुम ठीक कह रही हो। खुशी, अगर तुम कहो तो मैं माफी मांग लेती हूँ तुम्हारी सास से। उस दिन जो बदमज़गी हुई है शादी पे, वो अच्छा नहीं हुआ। नहीं मामा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अली का मूड बस थोड़ा ख़राब है, सही हो जाएगा। भाभी, आप भूल गई, आपने मेरे साथ जाना था। आई एम सॉरी, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। आंटी, हम अभी 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, बस
ख्याल रखना, ध्यान से जाना। थैंक यू। देखा ना, हो गए ना तुम अपनी बीवी को प्यारे। कितने दिन हो गए तुमने मेरे घर पे चक्कर नहीं लगाया। तो तुम आ जाए करो, रोज सो आती हो। इनविटेशन की जरूरत है तुम्हें। और भाई मैं इस औरत पे एतबार नहीं कर सकता, इसको अकेला नहीं छोड़ सकता मैं घर पे। बस भैया, हम तो इस नाकाबिले एतबार लड़की को ला करना फंस गए हैं। बस बैठ के करो उसकी चौकीदारी। क्या कर सकते, ये ना कर ले, वो ना कर ले, किसी से बात ना हो जाए। क्या करें, ये सब तो करना पड़ेगा। आप ही की लाई हुई सौगात है ये। आपकी करीब की नजर कमजोर थी, कोई और देख लेते उस घर में। कौन सी थी अच्छी लड़की इसकी फैमिली में, बताओ जरा। अरे कोई भी, मतलब वो उसकी कजन समीरा जैसी कोई। वो ब्यूटिशियन? तौबा तौबा, ना बाबा ना। मैं तो ऐसी पटाखा लड़की को कभी भी अपनी भाभी ना बनाती। उसमें क्या बुराई है? हाँ तो अच्छाई कौन सी है उसमें? निरी शक्ल ही है बस उसकी। आता जाता तो उसको कुछ भी नहीं है, और जबान चलवा लो उसकी कैंची की तरह बस। अरे पापा प्यारी तो है ना, खैर है। वैसे ये खन्नास कहाँ से भर गया तुम्हारे दिमाग में? कहीं डोरे तो नहीं डाल रही वो तुम्हारे ऊपर? मैं बस वैसे ही कह रहा था, मतलब दिमाग में आ गई बात तो कह दी मैंने। अरे ऐसियों का तो ख्याल आना भी गुनाह है। मैं तो पहली नजर में समझ गई थी उसकी फितरत। तौबा, नागिन है नागिन। अब वैसे तो तुमने खुद ही उससे मेकअप करवाया था, और वो क्या होता है मैनी पैडी वो भी करवा रही थी तुम उससे। भाई वो तो मुफ्त में कर देती थी, इसलिए करवा लेती थी। और वैसे भी कौन सा उसको अच्छा आता है, बेकार करती है बिल्कुल। बस बातें करवा लो उससे कि मैं ये मैं वो, बकरी की तरह वक्त मैं करती रहती है। और खबरदार, अब अगर तुमने उसके बारे में ना सोचा भी तो। अच्छा नहीं सोच रहा मैं। नहीं सोच रहा? कल जो भी हो आप इनसे बात कर लीजिएगा, फिर मीटिंग में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे नहीं सॉरी यार, वो एक्चुअली मुझे आज ऑफिस आना तो नहीं था। बाबा ने कहा मीटिंग है, तो बस इसी वजह से आना पड़ गया। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा घर जितनी देर में तुम लोग भी पहुंचोगे। हाँ मैं मिलता हूँ आपसे। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। तुम यहाँ कैसे? कैसे हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करने आई थी तुमसे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं रहा है माँ। I wanted to apologize. Apologize. किस बात के लिए? वो सब कुछ जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, I'm really sorry बात। जो कुछ भी हमारे दरमियान, बहुत देर हो गई है माँ, बहुत देर। और अब इस माफी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इससे। Please don't do this. मैं खाली हाथ हूं। मैं अपनी सारी कश्तियां चलाकर आई हुई बात। प्लीज डोंट डू दिस। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं आ गई बात। देखो मैं वापस आ गई तुम्हारे लिए। बहुत देर हो गई है माँ। क्या मतलब?
मतलब ये कि आज मेरी रुबैल से मंगनी है। तुम क्या कह रहे हो बात? You can't do this. तुम नहीं मोहब्बत करते उससे, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। What are you talking about? मैं मोहब्बत से ज्यादा उसकी इज्जत करता हूँ माँ। इज्जत। ये बात तुम प्लीज उसे छोड़ दो। तुम नहीं रह सकते उसके साथ खुश, प्लीज। ये तुम्हारा अंदाजा है माँ। मैं बहुत खुश हूं उसके साथ। तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, बात मैं थी तुम्हारे दिल में। मेरे दिल के हालात जज्बात सब बदल चुके हैं माँ। अब अगर तुम सोने की भी बनकर वापस आ जाओ, एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन, तब भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरे दिल में। चैन सा मुझको कर गया। मैं रुबैल से मंगनी कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। पागल सा मुझको कर गया। आ जाओ ना जल्दी से मेरी जिंदगी में। थोड़े दिन तो रह गए, बात आने वाली है। थोड़े दिन, ये थोड़े दिन पता नहीं कितने दिन में मच जाएंगे। कर पाओ बयाना, इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाते ना, जॉन से मौत देती मैं, और शादी से ना साफ इनकार कर देती। अरे नहीं बाबा, शादी से प्लीज अब इनकार मत करना। और मैं नहीं भागा, सही है? भाग के दिखाओ कभी। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। अरे नहीं निदा, शोभी को लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। नहीं नहीं, इनकार तो हमारी तरफ से हुआ था। अरे किसी ने अफवाह फैला दी होगी। कोई और लड़की हो तो दिखाना, मुझे नहीं समझ में आई वो। अस्सलाम वालेकुम। निदा, आई विल कॉल यू बैक। तुम यहां कैसे आई? मैं साईं से मिलने आई। समझ नहीं आती तुम्हें एक बार? कितनी ढीठ हो तुम। समझ तो मुझे बहुत अच्छी तरह आ गई है। अब मैं साईं से बात कर कर ही जाऊंगी। जब साईं आए तो बता देना कि मैं आई हूं, ठीक है? खुशी, अपने भाई को देखो जरा यार, अभी से हस्बैंड की तरह बिहेव करने लगा है। मेरा फोन ही नहीं उठा रहा और मैं लेट हो रही हूँ, मुझे सैलून जाना है। कोई बात नहीं भाभी, आने वाले होंगे, ऑफिस से आ रहे होंगे ना। अच्छा सुनो, अली आ रहा है ना? पता नहीं, शायद कोई मसरूफियत होगी। तुम फिक्र नहीं करो, जरूर आ जाएगा वो। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। अब अगर तुम सोने की भी बनकर वापस आ जाओ, तब भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरे दिल में। मैं रुबैल से मंगनी कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। क्या मैं खाली हाथ रह गई? क्या
क्या मैंने सब कुछ गवा दिया? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? इतनी जिल्लत हमें आज तक नहीं उठानी पड़ी जितनी इस लड़की की वजह से उठानी पड़ रही है। मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा मामा। कुछ ऐसा करो कि ये लोग सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आए। आप फिक्र ना करें मामा, मैं इनका ये सारा बिजनेस और ये सारा सेटअप खत्म कर दूंगा। उसको भी देख लेंगे, फिलहाल अपनी बीवी को तो देखो जो सुबह से यहाँ बच्चा लेके धरना दिए बैठी हुई है और मेरे इतने कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुई है। मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, आप कहाँ रह गए थे? क्यों इतने तैयार क्यों हुई हो? कहाँ जा रही हो? आप शायद भूल गए, हमें भाभी की तरफ जाना था ना, उनके भाई की मंगनी आज। तो ये कि मैंने आपको कार्ड भी तो दिखाया था, आपने कहा था ना कि हम जाएंगे। नहीं है शौक मुझे अमीरों की पार्टी में जाने का। मगर मैंने तो भाभी से वादा कर लिया है। मुझसे पूछ के किया था वादा? लो आ गई तुम्हारी माँ की कॉल, हर वक्त फोन बजाती रहती मेरा। फारिग हूं मैं। मेरी भी बात करवा दें। हरगिज़ नहीं, अब तुम अपनी माँ से बात भी मुझसे पूछ कर करोगी, मेरी इजाजत के बगैर नहीं करोगी। किसी पे एतबार नहीं है तुम्हारे खानदान में मुझे। और जाओ चेंज करो यार, कितना गलीज लिबास पहना हुआ तुमने। सादा कपड़ों में शरीफ औरतों की तरह घर में रहा करो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हैं आप? थैंक गॉड आप आ गई। मेरे साथ कोई और भी आए हैं। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मेरा मान रखने के लिए। मैं बस अम्मी की वजह से आया हूँ, पता नहीं तुम क्या समझ रही हो। बहाना कोई भी हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना मुझे अच्छा लगा। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना
क्या भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में? क्यों आई हो यहाँ? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती इस घर में? ये घर वैसे भी मेरे बाप ने आपको बना कर दिया था साईं। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? अपने शौहर, अपने मिजाजी खुदा से। मिजाजी खुदा ही समझती रही आपको साईं, लेकिन आप तो बेओपारी निकले, बेओपारी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मार खाने का इरादा है तुम्हारा? ना साईं ना, हाथ भी ना उठाना मेरे पर। बहुत मार पीट लिया तुमने। ये किसने पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? किसने दिया है तुम्हें ये बगावत का सबक? महा ने खोली है मेरी आंखें ये सारी। उसी ने मेरे को बताया कि औरत बेजुबान जानवर नहीं होती है, इंसान होती है, इंसान। तुम महा से मिलती रही हो? हाँ, मिलती रही। पहली बार से उसी ने मुझे बताया कि तुम किस तरह से मुझे साइड पे करके शादी के प्लान बना रहे हो उसके साथ। तुम शौहर की नाफरमान? तुम जानती हो तुम्हारी जैसी औरतें जहन्नुम में जलेंगी। और साईं आप जैसे धोखेबाज मर्द वो कहां जाएंगे? सुका! ना साईं ना, अब और नहीं। या तो तुम मुझे मेरी इज्जत और हक दोगे या मैं खुद खुला लूंगी, और साथ साथ अपनी सारी जायदाद और ये घर भी जिस पर तुम और तुम्हारी मां ऐश कर रहे हो। निकलो यहां से अब। जिया, क्या मुंह फुलाए खड़े हैं आप? घर की तकरीब है। जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। बात मानने वाली हो तो मैं मानू ना। मतलब आप कैसी जिद लगाए बैठे हैं? खुशी को उसी की भाई की मंगनी पर ना इनवाइट करूं? चलो, उसको बुला लिया था तो मैं उसे बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुमने तो 2 कदम आगे बढ़ के उसकी सास को और उस लड़के को भी बुला लिया जिसकी वजह से मेरे घर की खुशियां बर्बाद हुई हैं। आप कह क्या रहे हैं? गौर करें। खुशी को इनवाइट करूंगी तो क्या उसके ससुराल वालों को नहीं बुलाऊंगी? साथ रहती है वो, उनके जाहिर से आएंगे वो। तुमने उन्हें कबूल किया होगा, मैंने किसी को कबूल नहीं किया। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल तो मूड ठीक कर लें। मंगनी की रस्म करनी है, देर हो रही है, प्लीज। तुम चलो, मैं आता हूं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा आंटी, अली के अनाक का पुतला गिरा कैसे आखिर? छोड़ इन बातों को बेटा, बस ये शुक्र करो वो आ गया। खुश रहो बस। अब देखो बेटा, अली है कहाँ, नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं देखती हूँ। अली क्या कर रहे हो? चलो, एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है। तुम जाओ, मैं क्या करूंगा? अली, तुम क्यों हर वक्त ऐसे गुस्से में रहते हो? तुम्हें लग रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम सुलह करने का क्या लोगे? सिर्फ वफा।